कुछ टपक गया भाई। चलिए पहले इस वीडियो को देखें फिर अपन देखते हैं। ओहो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, बड़ी पार्टी का पगला बच्चा। ओहो, कहाँ सारे भाई, किधर का है? एयरपोर्ट का है ये। अच्छा जी, बोलो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम्म। ये कहाँ से आ रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं चला। आपको किसी को पता चला? राहुल गांधी जी कहीं विदेश गए थे, किसी को पता चला? किसी को नहीं पता चला। लौट के आए तब भी चुपचाप से निकल जा रहे थे। पर वो तो मालूम चला, कहीं किसी ने वीडियो बना के डाली कि भाई साहब लौट के आए हैं। कहाँ से लौट के आए जानते हैं? उज़्बेकिस्तान से। बड़ी अजीब सी बात है, उज़्बेकिस्तान मतलब बैंकॉक जाते, यूएस जाते, है ना, कहीं और जाते। उज़्बेकिस्तान में क्या है? उज़्बेकिस्तान में तो कोई मसाज वसाज का तो कोई इंतजाम है नहीं। पर बहरहाल उज़्बेकिस्तान से आए साहब, उज़्बेकिस्तान गए थे। उज़्बेकिस्तान की कुछ फ़ोटो भी आई हैं। अब ये किसके साथ हैं पता नहीं। कोई लोग बता रहे हैं ये मैडम है, पता नहीं ये दोनों एक हैं कि नहीं, भगवान मालिक। हम तो थोड़ा कम पहचान पा रहे हैं, आप ही लोग देख लीजिए। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो मोहतरमा है, मनमोहन सिंह जी की सुपुत्री हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ही यहाँ पर हैं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। अगर यही यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में अगर यही इन्हीं की फ़ोटो है तो ये क्या कर रही है? सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल है। बहरहाल फ़ोटो क्लियर नहीं थी, थोड़ी और क्लियर फ़ोटो भी देख लें। अच्छा जी, ये है। ओके, यदि ये हैं तो चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर यहाँ क्या कर रही हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे चिंता का विषय क्यों? चिंता का विषय इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सुपुत्री के ऊपर एक पूरा अपन एपिसोड कर चुके हैं कि वो किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हैं, किस प्रकार से तमाम सारी फंडिंग जो है और जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। तो जॉर्ज सोरोस का कुछ इंटरवेंशन है क्या? मामला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था कि एक नया बवाल खड़ा हो गया। एक नई फ़ोटो आ गई साहब मार्केट में। ओ हो, लीजिए साहब। अब ये कौन है आप पूछेंगे, बात भी सही है। ये है समांथा पावर। भूल गए? अच्छा अच्छा, याद दिलाना पड़ेगा। वो जो पूरा अपन ने जो नेक्सस के बारे में डिस्कशन किया था उसमें एक नाम आया था, यूएस एड्स, यूनाइटेड नेशंस स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब बेसिकली तो ये बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल एड देते हैं। इनका बेसिकली काम ये है कि ये किसी भी देश के अंदर अस्थिरता कैसे लानी है, वहाँ की चुनी हुई सरकार को कैसे अपदस्थ करना है, तख्ता पलट कैसे करना है, और किस प्रकार से वहाँ के इलेक्शंस में इंटरफेयर करके किसी ऐसे व्यक्ति को जिताना है जिसको अमेरिका चाहता है। यानी आप अपने देश में अपना आदमी ना चुन पाए, उस काम में यूएस एड्स की महारत है। ये ओपन सोर्स फाउंडेशन से लेकर, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर तमाम सारी जगहों से जुड़े हुए हैं, तमाम सारी इनकी फंडिंग है। फंडिंग वही अमेरिका करता है, उसका सीआईए करता है, और वो फंडिंग भारत के तमाम सारे एनजीओ को दी जाती है। ठीक है, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर राहुल गांधी जी उज़्बेकिस्तान गए थे तो किससे मिलने गए थे? क्योंकि जिस समंता पावर की हम बात कर रहे हैं, समंता पावर भी 23 और 24 अक्टूबर को उज़्बेकिस्तान में थी। C5+1 के रीजनल कनेक्टिविटी मिनिस्टर हैं ये, और यूएसएड की हेड हैं। यानी इनके पास, इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, और उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है मिडिल ईस्ट और एशिया में अस्थिरता पैदा करना। मिडिल ईस्ट और एशिया की सरकार जो हैं चुनी हुई, उनको हटाना, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे एशिया, इस पूरे बेल्ट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग प्रधानमंत्री अगर आज की तारीख में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। रशिया तो इन्होंने अलग थलग कर रखा है, रशिया से इन्हें प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन एक नेता ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हर देश को प्रभावित कर रखा है, और वो है नरेंद्र मोदी। सवाल इस बात का है, क्या राहुल गांधी कोई सीक्रेट मीटिंग करने गए थे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने किससे मुलाकात करी, क्या करी, किसी को नहीं मालूम। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो मार्केट में जो बातें चल रही हैं उससे तो ये सुनने में आ रहा है कि कुछ सीक्रेट मीटिंग के लिए राहुल गांधी जी गए थे। अगर राहुल गांधी जी सीक्रेट मीटिंग के लिए नहीं गए थे तो हम तो ये गुजारिश करेंगे कि कृपया कर आप कल सुबह
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताइए कि उज़्बेकिस्तान में आप किससे मिलने गए थे, कहाँ कहाँ रुके और क्या क्या आपने किया। क्योंकि सवाल बहुत सारे उठेंगे सर। अमेरिका की खासम खास अमेरिका ने अपने जो जिसे बोलते हैं सिपह सालार उसे उतारा उज़्बेकिस्तान में 23 और 24 को, और आप भी उज़्बेकिस्तान गए, तो क्या कुछ बातचीत हुई? सवाल नंबर 1। क्या समंथा पावर और राहुल गांधी के बीच कोई मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या आप वहाँ पर कुछ इनपुट लेने गए थे, कोई फीडबैक आपको दिए गए? सवाल नंबर 4, क्या वहाँ से कोई टूल किट बनाकर आपको दी गई कि अब आपको ऐसे काम करना है? क्योंकि इससे पहले आप ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक जाकर भारत का रोना रो चुके हैं, किस प्रकार से देश में आवश्यकता है रिजीम चेंज की, इसको लेकर आप रो चुके हैं। और अमेरिका तो शुरू से इस बात को कह रहा है, ब्रिटेन शुरू से इस बात को कह रहा है कि भारत में रिजीम चेंज होना चाहिए। बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री आ गया है। लोगों ने डिक्टेटर कहने की भी जहमत उठाई है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिसको आपने 303 सीटें दी हैं चुनकर। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक व्यक्ति को किस प्रकार से हटाने का प्रयास हो रहा है। ये सारे काम समंता पावर इसमें बहुत महारत है, उनको बहुत इजीली कर सकते हैं। सवाल वही है, क्या राहुल गांधी जी इनसे मिलने गए थे, कोई इनपुट लेने गए थे, किस लिए गए थे, वो खुद ही इसको क्लियर कर दें ताकि जनता के सामने बातें आ जाएं कि आखिर वो किससे मिलने गए थे। बाहर जाके छुप छुप के मिलने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी जो है वही रहेगी। और ये बहुत चिंता का विषय है कि देश में एक विपक्ष में जो पार्टी है, वो पार्टी लगातार ऐसे सवालों के घेरे में पहले भी आती रही है और अब भी आ रही है कि विदेशों से मदद लेकर वो इस देश के अंदर कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। क्या ये बदलाव करने की इनकी हिम्मत है? क्या ये कर पाएंगे? आप ज़रा समझिए। वैसे इनके और भी प्रोफाइल है समंता जी के, ये अपने आप को ऑथर भी बताती हैं। वो कौन सा पुलित्जर प्राइज़ भी इन्होंने जीता हुआ, तमाम तमाम सारे, वो जो एक टिपिकल तरीका होता है ना बढ़ाने का आगे कम्युनिस्टों का, वो तरीके सारे हैं इनके पास, उन्हीं तरीक़ों से आगे बढ़ी। बहरहाल फ़िलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर समंथा से मिले थे या नहीं मिले थे, इसका जवाब दें। नहीं मिले थे तो क्या समंथा इनके लिए कोई टूल किट छोड़ के गई, जिस टूल किट को उन्होंने वहाँ से लिया? टूल किट समझते ना, जो तमाम सारे अपने ट्विटर पे भी देखा अपन ने, और रियल लाइफ की टूल किट भी होती है। आप ज़रा इसको भी समझिएगा कि लीबिया में जो इंटरवेंशन जो किया था अमेरिका ने, उसमें भी समंथा का बहुत बड़ा हाथ था। समंथा वॉज द वन हु परसुएडेड यूएस कि आप लीबिया पर हमला करें। समंथा, और इसके बाद आप जानते हैं लीबिया आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, आतंकवादियों का एक देश बन चुका है। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो समंथा के द्वारा किए गए थे। कई सारे और दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करना अमेरिका इन्हीं के थ्रू करता है। इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। और अगर आप माने, अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने, तो लीबिया, सीरिया, यमन, इनमें इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाम पे, यूएस एड्स के नाम पर ये घुसी थी वहाँ। और इन तीनों ही देश का आज क्या हाल है आप देख लीजिए, लीबिया, सीरिया और यमन। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पहले यूएस एड्स के नाम से घुसे थे कि हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड देने आए हैं, बच्चों को खाना खिलाने आए, बिल्कुल नहीं खिलाया। बच्चों के हाथ में बम ज़रूर पकड़ा दिए, गोली और बंदूक ज़रूर पकड़ा दी कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा, तुम गोली मारो, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है उसको। तो ये इनकी सच्चाई है समंथा की। बड़ी हैरानी होती है भाई देखकर कि ऐसे लोग अब भारत में इंटरेस्टेड हैं। और ऐसा नहीं है, भारत आकर गई हैं ये। जुलाई में भारत में आई थी। भारत में इन्होंने क्या किया? ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए आई थी, लेकिन किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए किसी बच्चे से नहीं मिली, किसी बच्चे को कुछ नहीं दिया। ये मालूम है किससे मिली? सोसाइटीज़ से। नाम है यूएस एड्स। किन सोसाइटीज़ से मिली? जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं। भारत में बोलने की आज़ादी खत्म हो गई, बताइए, हम बैठकर बोल रहे हैं, मोदी जी को पता ही नहीं है कि भारत में बोलने की आज़ादी खत्म हो गई, और हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। अभी तक आज़ादी पे ताला नहीं लगा। ऐसे ही दिन रात लोग गाली दे रहे हैं, उनकी आज़ादी पे भी ताला नहीं लगा। बड़े कमाल के लोग हैं। पर बहरहाल स्थिति आपके सामने है। आपके देश में दखल करने के लिए इसी साल जुलाई महीने में समंथा पावर भारत आई थी। तमाम सारी उन बदनाम सोसाइटी से, उन बदनाम ट्रस्ट से, उन बदनाम लोगों से मिली थी जिनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ठीक है, उस पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग के एक एक व्यक्ति से मिली और उनको सबको ब्रीफिंग दी, उन सब से इनपुट लिए और उसके बाद अपना प्रोग्राम बनाकर उन सबको इनपुट दिए गए, यानी टूल किट दी गई। भारत में तो कुछ लोग नहीं मिले थे, लेकिन उज़्बेकिस्तान जाके शायद कुछ लोग मिल रहे हैं। तो डिसाइड कर लें उन्हें करना क्या है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो हैं, इनसे समंथा फॉक्स की बड़ी अच्छी यारी है, दोस्ती है। कहीं आपको किसी ने बताया राहुल गांधी उज़्बेकिस्तान गए? नहीं बताया ना, यह भी निकल कर आया ना।
अब आ जाएगा सारे न्यूज़ में। और हम फिर से कहते हैं, राहुल गांधी जी इस बात के लिए हर बात को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बोलते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और ये बताइए दुनिया को कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आप उज़्बेकिस्तान गए, क्यों आपको जाने की ज़रूरत पड़ी। हमें तो कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि आपको उज़्बेकिस्तान जाने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। आखिर ऐसा क्या मैटर हुआ कि आप उज़्बेकिस्तान गए। और देखिए, बहुत कमाल की बात है, आप सोचेंगे कि उज़्बेकिस्तान कहीं ऐसे इलाके में है तो भूल जाइए, तजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से और ऊपर कजाकिस्तान से, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड कंट्री है उज़्बेकिस्तान। इसका कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है ना, और कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गए। क्यों गए अभी तक समझ में नहीं आया भाई। बहरहाल आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, बाकी हम क्या कहें। मैंने ऐसा सुना है 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि 2024 के इलेक्शन में बहुत कुछ होने वाला है। मैंने ऐसा भी सुना है कि राम मंदिर से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने काफ़ी कुछ सुना है। समंता पावर क्या ये सब प्लान कर रही हैं भारत में? और अगर कर रही हैं तो फिर इनको घुसने क्यों देता है भारत, और क्यों नहीं इनके घुसने पर बैन लगा देता है? क्योंकि ये लेडी वो लेडी है जिसके ऊपर तमाम सारे चार्जेस हैं, चार्जेस क्या, विद प्रूफ चार्जेस हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खुला घूम रही है, दूसरे देशों की सरकारों को अपदस्थ कर रही है, उलटफेर कर रही है, अपने हिसाब से तख्ता पलट कर रही है सरकार। अब इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं, इसके पीछे अमेरिका की सरकार है, CIA है। सवाल बहुत सारे हैं सर, जवाब आप लोगों को ढूंढने।